वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो है हम लोगों को क्लासिफिकेशन करेंगे सेमीकंडक्टर का। वेदर्स सेमीकंडक्टर क्लासिफाई इन विच कैटेगरीज। तो फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन होती है ये होती है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसमें कोई किसी भी तरह से डोपिंग या फिर इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं किया जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वही होता है जिसमें इम्प्योरिटी को डोप किया जाता है, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी होती है। अब इंट्रिंसिक में अगर डोपिंग नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी कब कैसे होगी, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से इसमें होती है कंडक्टिविटी, और एक्सट्रिंसिक में डोपिंग के कारण होती है। तो इसको देख लेते हैं हम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर a semiconductor in which electrons and holes are created slowly by thermal agitation. Thermal agitation means temperature increase. As we increase the temperature, the electron acquire the sufficient energy to break the bond and become a free electron, due to which conductivity increase. So across the energy gap is known as an intrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, the number of electrons in a conduction band must be equal to number of holes in the valence band. Means वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे वैलेंस बैंड में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में, इस कंडीशन में इंट्रिंसिक की। और इसको प्योरेस्ट फॉर्म भी एज हम लोग बोल सकते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो सब्सटेंस विच सो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी व्हेन इम्प्योरिटीज आर एडेड इनटू देम। Impurities when added into them are called extrinsic semiconductor. In extrinsic semiconductor, the impurities atom are reduce the forbidden energy gap. Due to the addition of impurities, the forbidden energy gap become decreases, due to which electron jump from valence band to conduction band. Forbidden energy gap, what? This area of energy gap is called forbidden energy gap. And when the area between them decreases, so that electron easily move from valence band to conduction band. अगर इनके बीच का एरिया जो है हम लोग कम कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ईजिली इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसके कारण यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पी टाइप और एन टाइप। और ये पी टाइप एन टाइप जो होते हैं किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं हम लोग, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए उसको भी देख। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू क्लासीफाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देन this is are of two types, n type semiconductor or p type semiconductor. So n type semiconductor, in n type semiconductor at 0 Kelvin there are a certain occupied energy level having energy laying in the forbidden region closer to the bottom of conduction band. This can be explained easily with the help of diagram. Firstly, I want to recall the 12th standard things that n-type semiconductor are those in which pentavalent impurities are added. Pentavalent impurities means phosphorus। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग सिलिकॉन का एटम लेते हैं, सारे यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड करते हैं। सिलिकॉन के पास कितने वैलेंसीज होती हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये इसके साथ मैं इस बस पेन फॉस्फोरस के केस में देखूंगी। और ऐसे ही सारे एक दूसरे से कंबाइन होते जाएंगे यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये यहाँ पे। और समथिंग लाइक दैट। तो
अब हम लोग जब इसको देखेंगे तो देखते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे से कंबाइन हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया जो कि यहाँ पे है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, जिसके वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है। ठीक, अब इसमें ये हो गया क्लास 12th स्टैंडर्ड की चीज़। अब बीएससी में हम लोग देखते हैं इसके वजह से। सो इन दिस केस forbidden energy gap laying between conduction energy gap and donor here, ये जो एनर्जी लेवल है ये जो है डोनर एनर्जी लेवल है, मीन्स यहाँ पे डोनर एटम, ये जो है डोनर एटम है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ईजिली जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इसी के वजह से जो होते है कंडक्टिविटी होती है। भाई यहाँ पे अगर होल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ से यहाँ पे जंप आउट करना इनके लिए बहुत ही हार्ड होता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कम है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो द एनर्जी लेवल इन द फॉरबिडन रीजन आर कॉल्ड द डोनर, इसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड, नियरली मेकिंग इज पॉसिबल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डायग्राम है। अब इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज सेमीकंडक्टर इन विच ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ आर एडेड, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सो इस केस में देखते हैं कि अगर सेम वही प्रोसेस हम लोग लेते हैं, सिलिकॉन और यहाँ पे सिलिकॉन, इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है सारे के। So as easily we can see that कि all the electrons are bonding with each others। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे ये जो है अनबाउंडेड है, और यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्युमिनियम के, इस कंडीशन में यहाँ पे एक होल जनरेट होगा, ये इमेजिनरी होता है जो कि इसके साथ बाइंड होगा। ठीक, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें कंडक्टिविटी होल्स के वजह से होती है। ऐसे ही ये होल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे होल्स आ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जाएंगे होल तो यहाँ पे होल आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी इसमें होल्स की वजह से होती है पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है कंडक्टिविटी। तो इस कंडीशन में देखते हैं। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है लाई करता है जस्ट एबव द वैलेंस एनर्जी लेवल। इस कंडीशन में 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो होता है, और इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के वजह से जो यहाँ पे होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की इंट्रोड्यूस होता है, और इसके वजह से जो वैलेंस बैंड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे जंप आउट करते हैं। इसको ईजिली इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके लोकेलिटी में कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर आप लोग को कोई ट्रेवल करना है इंटरनेशनल, तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ से दिल्ली के लिए, गोरखपुर से ही दिल्ली के लिए लेंगे प्लेन, फिर उसके बाद वहाँ से जहाँ भी आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है वहाँ के लिए, तो जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ये एज इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन ईजिली, लेकिन ये एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है। तो द एनर्जी लेवल इन द फॉरबिडन रीजन आर कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। As the temperature increases, electron move from valence band to the acceptor level, thereby making a conduction possible in p type semiconductor। यहाँ से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे यहाँ से यहाँ फिर जो होती है कंडक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। So semiconductors can be easily classified as intrinsic, extrinsic और extrinsic can be classified into N type और P type। और ये जो है टेबुलर डायग्राम है जिसकी वजह से उसको याद करने में इजी होती है। So
आपको ये समझ आया होगा। अब आगे वाले टॉपिक्स में हम जो है कंडक्टिविटी जो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसके बारे में और उसका डेरिवेशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।